क्या आपने कभी रात को किसी बच्चे के कदमों की आवाज़ सुनी है, जबकि घर में कोई बच्चा ही नहीं होता? ये कदमों की आहट हो सकती है कच्चे कलवे की। भारत के कई गांवों में आज भी एक नाम फुसफुसाकर लिया जाता है, कच्चा कलवा। कहा जाता है यह एक ऐसी भटकती आत्मा है जो भूख से मरने वाले बच्चों की होती है। ये सिर्फ रात को आता है अपनी भूख मिटाने। तो कमरे की बत्ती बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शांति से सुनिए आज की कहानी। आज की कहानी है कच्चे कलवे की। मेरा नाम है दिनेश और आप सुन रहे हैं एंजॉय विद अंकल टिप्पू। गांवों में अक्सर बुजुर्ग रात होते ही बच्चों को जल्दी घर आने की हिदायत देते हैं। वे कहते हैं सूरज ढलने के बाद बाहर मत घूमना, कच्चा कलवा घूमता है। लेकिन आखिर ये कच्चा कलवा है कौन? यह कहानी उसी रहस्य की है। बहुत साल पहले पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव भैरवपुर में लोग शांति से रहते थे। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके पास कोई रात में नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां एक अधूरी आत्मा भटकती है, कच्चा कलवा। कहा जाता था कि कई साल पहले गांव में कालू नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। वह गरीब था, भूखा रहता था और लोगों के घरों से बचा कुचा खाना मांगकर अपना गुजारा करता था। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे और अक्सर भगा देते थे। एक बरसाती रात तेज तूफान आया। कालू भूखा भीगा हुआ उसी बरगद के नीचे बैठा रहा, लेकिन सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वो जिंदा नहीं था। किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहली घटना, रात को लोगों को छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे किसी बच्चे के हों। रसोई से दूध गायब हो जाता, दरवाजों पर खरोंचें मिलती और कभी कभी कोई धीमी आवाज सुनाई देती, मुझे भूख लगी है। लोग डर गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये कालू की आत्मा है, अब वो कच्चा कलवा बन गया है। कच्चा कलवा कैसा दिखता था? कहते हैं कि वो आधे बच्चे और आधी परछाई जैसा था। उसकी आंखें चमकती थी, शरीर पर उसके मिट्टी लगी होती थी और राख से ढका रहता था, और वह हमेशा नंगे पांव चलता था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जो लोग गरीबों को सताते थे उनके घर पर अजीब घटनाएं होने लगती थी। गांव में एक लालची जमींदार रहता था, रघुवीर सिंह। उसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। एक रात उसने चुनौती दी, अगर कच्चा कलवा सच में है तो आज मेरे सामने आ ही जाए। रात के ठीक 12 बजे हवाएं तेज चलने लगी, दिए अपने आप बुझ गए। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला और मिट्टी से सने छोटे पैरों की आवाज अंदर आई और जमीन पर पांव के निशान भी बनने लगे, लेकिन सामने कोई नहीं दिख रहा था। रघुवीर सिंह ये सब देखकर बहुत डर गया। दरवाजे पर एक छोटा सा साया खड़ा था। धीमी आवाज में उस साये ने कहा, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे भगाया था। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर तुम किसी गरीब को परेशान नहीं करोगे। अगली सुबह जमींदार बुरी तरह से डरा हुआ मिला। उसने उसी दिन से गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों ने समझ लिया कि कच्चा कलवा बदला लेने नहीं आया, बल्कि इंसानों को उनकी इंसानियत याद दिलाने आया है। उन्होंने बरगद के नीचे हर अमावस्या को खाना रखना शुरू कर दिया। कहते हैं उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं होनी बंद हो गई, लेकिन आज भी अगर किसी गांव में रात को अचानक ठंडी हवा हो जाए और छोटे छोटे पैरों की आहट सुनाई दे तो लोग धीरे से कहते हैं, डरो मत, कच्चा कलवा सिर्फ भूखा है। तो ये थी कहानी कच्चे कलवे की। कहते हैं कुछ आत्माएं बदला लेने नहीं लौटती, बल्कि अपनी अधूरी पीड़ा को लेकर भटकती रहती हैं। और शायद आज भी किसी सुनसान गांव में किसी पुराने पेड़ के नीचे कोई भूखी परछाई इंतजार कर रही हो। अगर आज रात को आपको खिड़की के पास हल्की सी आहट सुनाई दे तो उठकर देखना मत, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्या आप कच्चे कलवे पर विश्वास करते हैं? क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही दुनिया से जुड़ी हो। तब तक सुनते रहिए एंजॉय विद अंकल टूना। धन्यवाद।